हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। बिहार के बिहार शरीफ में रविवार को लहरा वाटर पार्क पावापुरी पार्क रिसोर्ट मैरिज हॉल में बाबू जगलाल चौधरी का जयंती समारोह राजगीर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी शंभू चौधरी के नेतृत्व में हुंकार महासभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शंभू चौधरी ने किया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने दीप प्रज्वलन बाबू जगलाल चौधरी का माल्यार्पण पुष्प अर्पित किया। बताते चले कि डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि बाबू जगलाल चौधरी जी के रास्ते पर हम लोग चलना होगा और जो कार्य अधूरा रह गया है हम लोग को मिलकर पूरा करेंगे और बिहार विधानसभा 2025 में नया पार्टी का शुभारंभ हो रहा है और बिहार में 100 सीट से ज्यादा पर हमारी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी और भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस पार्टी को बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारी चौधरी समाज को बिहार में एकजुट करने का काम करेंगे। किसी पार्टी ने हम लोग का आवाज एवं जनगणना में छिपाने का काम कर रही है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। बिहार को बताना चाहेंगे कि चौधरी समाज एकजुट होकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य रजनी कुमारी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी, सुभाष चंद्र चौधरी, जितेंद्र चौधरी, हजारी चौधरी, दिलीप चौधरी, राजेश चौधरी, फूलो चौधरी, शंभू चौधरी, मनोज चौधरी, संजय चौधरी, सुमित कुमार एवं सैकड़ों के संख्या में बिहार के एवं बिहार शरीफ नालंदा के सभी प्रखंड से आए हुए नेतागण महिलाओं इस कार्यक्रम को सफल बनाया। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी की जयंती मनाने के लिए क्या इतने महिलाएं और इतने बैठे हुए हैं। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास के पन्ना में लिखा ही नहीं गया है कि हमारे जगलाल चौधरी जी थे कौन। अगर हम झांसी की रानी के बारे में बात करें तो 7 से 5 क्लास की बुक में पढ़ने को मिलता है। क्या यहाँ हम वीरांगना उदा देवी की पाशी के बारे में बात करें तो क्या बुक में मिलती है पढ़ने के लिए? नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं छिपाया गया हमारे पूर्वज लोगों के बारे में। यही नहीं, हमारे भारत देश की आजादी की लड़ाई में अगर बिहार के क्रांतिकारियों में अगर पहला नाम आता है तो वो थे हमारे जगलाल चौधरी जी। यही नहीं, अगर महात्मा गांधी का दूसरा रूप कहा जाए, जगलाल चौधरी जी का जयंती 5 फरवरी से शुरुआत उनका मनाया जाता है और इस महीने में लगातार उनकी जयंती चलते रहती है और चलता हुआ उनकी मैं चंदन नंदन बंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारे 67 राजाओं में से एक राजा ये भी थे जो हमारे बिहार का रहने वाले थे। बात को आगे बढ़ाते हुए मंच पर इस मंच का उद्घाटन करता डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हमारे पूरे बिहार राज्य के पासी समाज को एकत्रित करने के लिए सारा टीम को लगा चुके हैं। मेहनत इनकी जारी है और हमेशा मैं समझता हूं कि जारी रहेगा। सबको हार्दिक अभिनंदन। आज जैसा कि देख रहे हैं पटना में तो इनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात है कि पटना के साथ साथ नालंदा जिला में भी अब इनकी जयंती मनानी शुरू की गई है और ये जयंती मनाने के लिए ये तीनों हमारे जो शेर हैं इनकी बहुत बड़ी कामयाबी। भाइयों, जैसा कि जानते हैं जगलाल चौधरी जी एक मेडिकल के छात्र रह चुके थे। जब इन्होंने अंतिम वर्ष में थे उसमें हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, हमारा देश गुलाम ही था। वैसे में मेडिकल की पढ़ाई समझ सकते हैं कि एक सपने जैसा था, खास के दलित परिवारों में, और उस पढ़ाई को छोड़ करके और ये गांधी जी के विचारधारों पे प्रेरित होकर और ये देश की आजादी के लिए कूद पड़ते हैं और इन्होंने अपने अंतिम समय तक देश को आजाद भी करवाया और देश को सही दिशा में भी ले जाने का काम किया।
भाइयों, ये है हमारे पूर्वजों का इतिहास, जो कहीं न कहीं आज तक जितनी भी सरकारों ने रही है, कहीं भी इन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन जब उन लोगों ने बढ़ाने का काम नहीं किया तो हम लोग उनके वंश के लोग जो हैं जरूर आगे इनको बढ़ाएंगे और आगे नाम जरूर ले जाने का काम करेंगे। बिहार में हमारी स्थिति क्या हो गई है 2000, हालांकि सबसे ज्यादा तो हम लोग की समाज में जरूरत अगर है किसी चीज की तो वो शिक्षा की है, लेकिन शिक्षा के बाद अगर किसी चीज की जरूरत आती है तो वो राजनीतिकरण की जरूरत आती है। अगर राजनीति में हमारा समाज मजबूत नहीं होगा तो कल के डेट में प्रखंड में अगर कोई दिक्कत होता है वहां कोई सुनने वाला नहीं है, थाना में कोई दिक्कत होता है वहां कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। आजकल देख रहे हैं तारीख के नाम पे भी हमारे गरीब भाइयों बंधुओं को पकड़ा जाता है, उनको भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को राजनीतिक तरीके से मजबूत होना होगा। आजकल हो क्या रहा है 2015 में हमारे जात के लोग, पासी समाज के लोग 8 विधायक हुआ करते थे। 2020 में क्या होता है, हमारे घट के 3 विधायक होते हैं। इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं ये सारे राजनीतिक दलों का एक षड्यंत्र है। जगलाल बाबू को चाहते हैं पूरे बिहार में और पूरे भारत में घर घर जाने कि जगलाल बाबू क्या थे। ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दिए थे। हम पासी समाज, उन्हीं के समाज से हम आते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि पूरे बिहार में इनका जयंती घर घर बनाया जाए। राजगीर से मैं चुनाव 2 बार लड़ा हूँ विधानसभा का, तो ये हमारा हुंकार महासभा रैली था, समझिए एक तरह से। ये आज हुंकार हो गया कि अगला चुनाव 2025 का विधानसभा जो आने वाला है, अब हमको पासी को अगर आप टिकट नहीं देते हैं तो यहाँ सोचना पड़ेगा आपको चुनाव लड़ने के लिए और जीत के जाने के लिए। ये पासी समाज आप देखे, बहुत हमारे वक्ता थे जो हाथ उठा के बोले कि शंभू जी के साथ हैं, तो बोले कि साथ हैं। आपने भी ये मीडिया के आप बैठे हुए थे, आप देख रहे थे, कवरेज कर रहे थे। जनता सेवा करना है हमको, जीतने और चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, हमको जनता सेवा करना है। बच्चा से ही हमारे बाबूजी ही करते थे, उन्हीं का शिष्य कहिए, उनका आदर्श मान के हम भी वही काम कर रहे हैं। देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अब हम लोग बिहार के कोने कोने में भी अपने स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगलाल चौधरी जी का जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। क्या लग रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव के पूर्व जो है, जहाँ तक कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे बिहार में 243 विधानसभा सीट है, लेकिन हम लोग की जो संख्या बल कहीं न कहीं बताई गई है वो हम लोग के साथ कहीं न कहीं हम लोग की जनसंख्या के साथ जनसंख्या घोटाला जिसे कहा जाए वो सरकार ने काम किया था। ये ऐसा जनसंख्या कम भी बताया जाए जिसके कारण ये लोग सीटें ही नहीं मांगे। आज उदाहरण के तौर पर देखिए कि राजगीर विधानसभा में ही हम लोग की जनसंख्या लगभग 35,000 के आसपास है, लेकिन यहाँ जीतना तो दूर की बात है, कोई पार्टी आज तक यहाँ पे संज्ञान भी नहीं लेती है कि समाज को टिकट भी दिया जाए। लेकिन बहुत हो गया, इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप संज्ञान नहीं लोगे तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ये समय बताएगा।